हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ हेप्टेन वेपर प्रेशर 92 मिलीमीटर मर्करी was mixed with 4 moles of octane vapor pressure 31 millimeter mercury. The vapor pressure of resulting ideal solution is। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो लिक्विड है, एक तो हमारे पास है हेप्टेन, इसको मैंने मान लिया लिक्विड ए, और दूसरा है ऑक्टेन, इसे हमने मान लिया लिक्विड बी। अब हेप्टेन की जो मोल्स है दैट इज 1 मोल और ऑक्टेन की जो मोल है दैट इज 4 मोल। अब आपके पास मोल है, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए राउल्स लॉ में। तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो हेप्टेन के मोल हो गए 1, टोटल हो गया 1 + 4 यानी 0.2। अब XB तो मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। तो B के मोल्स आपके पास है 4, टोटल मोल्स है 5 यानी इट विल बी 0.8। अब स्टूडेंट्स आपके पास हेप्टेन का वेपर प्रेशर यानी P0A दिस इज 92 मिलीमीटर मर्करी और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर दिस इज 31 मिलीमीटर मर्करी। अब हमने पढ़ रखा है PA प्रोपोर्शनल टू XA, PA इक्वल्स टू P0A XA। सिमिलरली PB प्रोपोर्शनल टू XB, PB इक्वल्स टू P0B XB। तो PA कितना हो जाएगा? तो P0A 92 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, इट विल बी 18.4 एंड PB तो PB हो जाएगा हमारे पास 31 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, it will be 24.8. Total pressure, the total pressure is PA plus PB means 18.4 plus 24.8. से आप ऐड करेंगे you will find 43.2 millimeter mercury means our answer is third. Moving to our next problem. अब next जो question है that is on mixing X and Y they form ideal solution at 373 Kelvin। आपके पास एक X है एक Y है ना, और इनको मिक्स करने पे आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। तो मान लेते दोनों लिक्विड हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ X and 3 मोल ऑफ Y is 550 millimeter mercury। At the same temperature, if 1 mole of Y is further added to the above solution, vapor pressure increases by 10 millimeter mercury. Then what will be the vapor pressure of X and Y in pure state? तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक लिक्विड X है और एक लिक्विड Y है। अब कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको A और B मान लेती हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपके पास A के जो मोल्स है वो है 1 मोल और जो B के मोल थे वो है 3 मोल। तो XA कितना हो जाएगा? तो XA इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स मीन्स 1 अपॉन 1 + 3 दिस इज 0.25। सिमिलरली XB कितना हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, तो 3 अपॉन 1 + 3 दिस इज 0.75। और टोटल प्रेशर जब इन दोनों को इस सिचुएशन में मिलाते हैं तो टोटल प्रेशर जो है वो 550 मिलीमीटर मर्करी। तो हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड, P total equals to P0A XA प्लस P0B XB। तो फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन बना दैट इज 550
इक्वल्स टू पी नॉट ए और एक्स ए जो है दिस इज 0.25 प्लस पी नॉट बी और एक्स बी जो है दिस इज 0.75. इक्वेशन 1. अब ये तो था केस 1. अब आपसे कुछ और कहा जा रहा है केस 2. नाउ एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड टू द अबव सोल्यूशन. और स्टूडेंट्स लिक्विड ए तो जो है वही था, है ना, पहले भी इसमें 1 मोल था, ये 1 मोल ही है. लेकिन जो आपका वाई है यानी लिक्विड बी है, ये 1 मोल और ऐड कर दिया, यानी NB जो है ये आपके पास 4 मोल्स हो गया. तो आपके कहा जाए मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे. मोल फ्रैक्शन 1 अपॉन दिस टाइम हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 1 अपॉन 5 यानी 0.2. और यहाँ पे XB जो है दैट इज 4 अपॉन दिस इज 4/5 मीन्स 0.8. अब मोल फ्रैक्शन चेंज हो गए और आपका प्रेशर भी चेंज हो गया. नाउ टोटल प्रेशर जो है वो इंक्रीजेस बाय 10 मिलीमीटर यानी 550 से ये आपके पास हो गया 560. तो वापस इसी में आप इसकी इक्वेशन पुट कर दो तो ये हो गया 560 पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एंड एक्स इज 0.2 प्लस पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8. तो स्टूडेंट आपके पास 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. तो अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज पी नॉट ए आपको मिलेगा 400 मिलीमीटर मर्करी और पी नॉट बी जो है दैट इज 600 मिलीमीटर मर्करी. ये हमारा फाइनल आंसर.